हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। तो आज की कैट रिवीजन सीरीज में हम लोग क्वांट्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स यूजिंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। भाई ये जो टॉपिक है ये आपका क्वांट्स में पूछा जा सकता है, काफी बार एलआर में भी इसका यूज होता है। भाई इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से जो भी आपके काउंटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर आपको बताना होता है भाई कितने स्क्वायर बनेंगे, कितने रेक्टेंगल बनेंगे, कितने आप ट्राइंगल्स बना सकते हो, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला की हेल्प से आप सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल 100% एक्यूरेट निकाल पाओगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो के नोट्स बना लेना। इसके अलावा कोई और टॉपिक सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दो। एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दिया, उनको देख लेना ताकि आपका एक कंप्लीट रिवीजन होता चला जाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है रिवीजन की, चाहे वो क्वांट्स की हो, एलआरडीए, वर्बल, जीके, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन है, कॉलेज का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, उन सबके वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लो। यहाँ डेली बेसिस पर आपको क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड, जीके अपडेट्स मिलते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक सीरियस कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है, अभी इस पे ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। तो आप क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट एंड एमबीए का कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हो जाती है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जहां पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाता है। इसके बाद आपको ई बुक्स में मिलती है जिसमें आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरी प्रिपरेशन में कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप डाउट फोरम में पोस्ट कर सकते हो। एंड हर एक टॉपिक का आपको टॉपिक टेस्ट दिया जाता है, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ताकि आप अपने टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी स्किल को डेवलप कर पाए। जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहां पे हो जाती है। इस पेनड्राइव कोर्स को लेने के बाद अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि फुल फ्लेजेड सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है studybus.co.in। जैसे आप यहां पे एनरोल करोगे विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपकी पेनड्राइव किट आ जाएगी। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स प्रेजेंट है, उनको आप देख सकते हो एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलता है जहां पे अपनी डेट सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को एक ऑर्गेनाइज, चैनलाइज तरीके से कंप्लीट कराते हैं। इस कोर्स में आपको कितने नंबर ऑफ मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे मेंशन्ड है। और कोई डिटेल चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड डेमो लेक्चर या कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब हम बात करते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स की। देखो भाई बहुत बार हमारे सामने जो स्क्वायर आते हैं वो दो तरह के आते हैं, या तो n बाय n टाइप का स्क्वायर होगा। n बाय n का क्या मतलब हुआ, मान लो ये मेरे सामने एक डायग्राम है, ठीक है, और ये मेरे साथ डायग्राम है और मैंने इसको डिवाइड कर दिया इस तरह से, मतलब यहां पे ये n बाय n है, n बाय n मतलब 2 बाय 2 का है, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा कोई भी ऐसा स्क्वायर है जो n बाय n फॉर्म का है और मुझे निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बने होंगे, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। वो क्या तरीका है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर आप कर दो, जो आपका आंसर आएगा वही आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे। तो जैसे इस फिगर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 2 बाय 2 का स्क्वायर है, तो 2 बाय 2 का है तो इसको क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और 2 पे खत्म हो गया तो यही आपका आंसर है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आंसर क्या हो गया 5। तो आप काउंट भी कर सकते हो, एक स्क्वायर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये बड़ा वाला स्क्वायर है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके, इस अप्रोच को यूज करके आप काउंटिंग ऑफ स्क्वायर n बाय n फॉर्म का कोई भी निकाल सकते हो। तो एक और एग्जांपल देखते हैं n बाय n का। मैंने कहा मान लो मेरे सामने एक स्क्वायर है कुछ इस तरह का, जिसमें मेरे सामने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका स्क्वायर क्या है, 4 बाय 4 का है, तो 4 बाय 4 का स्क्वायर है। आपसे पूछा है बताओ टोटल स्क्वायर कितने बने हैं, तो मेरा अप्रोच क्या है, क्योंकि ये 4 बाय 4 का है तो मैं क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो जो ये आंसर होगा यही मेरा एक्चुअल आंसर होगा। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये आंसर क्या आ गया 30। तो टोटल जो है वो 30 स्क्वायर्स होंगे, छोटे बड़े सारे मिला के। तो आप देखोगे 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे करके फिर आपके ये वाले स्क्वायर होंगे बड़े वाले, फिर आपके ये वाले स्क्वायर्स होंगे। तो ऐसे जितने भी स्क्वायर्स होंगे ये टोटल सारे एंड में काउंट करोगे तो 30 स्क्वायर्स आएंगे। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें सीखना है वो है m बाय n फॉर्म का अगर स्क्वायर हो तो क्या करेंगे। m बाय n फॉर्म का क्या मतलब हुआ, m बाय n फॉर्म का मतलब ये हुआ कि मान लो आपको ये एक इमेज दे दी है, ये एक बड़ा स्क्वायर है और आपको बोला इस स्क्वायर को कुछ ऐसे कट किया गया है, ठीक है। ये आपने इसको 3 पार्ट में कट करा और यहां पे आपने इसको 2 पार्ट में कट करा है। तो ये अब देखो ये बिल्कुल सिमिट्री में नहीं है, जैसे पिछले वाले थे वो 2 into 2 था या 4 into 4 था। ये वाला कौन सा स्क्वायर है, दिस स्क्वायर इज
3 इंटू टू। तो अब अगर मेरा 3/2 या मैं बोल सकता हूं m/n फॉर्म का स्क्वायर होता है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स टोटल कितने होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप इस तरह से लिखोगे, 3/2 है तो आप लिखोगे 3 इंटू टू, प्लस करोगे, एक एक कम कर दो जब तक 1 नहीं हो जाता, मतलब 3 को एक कम कर दोगे 2 और 2 को एक कम कर दोगे तो 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू टू प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 6 प्लस 2। तो टोटल जो स्क्वायर्स होंगे वो कितने होंगे? वो 8 स्क्वायर्स इस पूरी की पूरी फिगर में होंगे। तो आपको क्या करना है, एक जगह 1 लाना है, 1 आते ही आप छोड़ दोगे एंड वही आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक और ट्राई करते हैं। मैंने कहा मान लो ये मेरा एक बड़ा स्क्वायर है और इसको मैंने कट किया हुआ है किस तरह से, 1 2 3 पोर्शन में यहां कट किया हुआ है और 1 2 3 4 पोर्शन में यहां कट किया हुआ है। तो ये कौन से फॉर्म का स्क्वायर है? m/n फॉर्म का है। और मुझे बताने हैं टोटल स्क्वायर्स कितने बने हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? 4/3 का है तो आप बोलोगे 4/3 प्लस 3 इंटू टू प्लस 2 इंटू 1। यहां 1 आ गया तो इसको छोड़ देंगे। अब आप देखो क्या करेंगे, यहां पे इसको काउंट करके देखो, 4 इंटू 3 होता है 12 प्लस 3 इंटू 6 होता है 6 एंड 2 इंटू 1 होता है 2। तो टोटल जो स्क्वायर्स होंगे वो कितने होंगे? वो आपके होंगे 20 स्क्वायर्स। तो ये आपको अप्रोच है जो माइंड में लेके चलनी है। इस अप्रोच की हेल्प से आपका क्वेश्चन जो है कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमने सीखा स्क्वायर्स के बारे में, दोनों टाइप के स्क्वायर हमने सीखे। अब हम देखते हैं काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल क्या होता है समझो। आपको एक चीज इससे पहले ये समझनी होगी दैट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल होते हैं बट सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। तो अब इसके बाद अपना प्रिंसिपल शुरू करते हैं। मान लो जो मेरी पहले वाली फिगर थी उसी फिगर को मैं आगे लेके चलता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास पिछली फिगर में क्या था, मैंने कहा एक पोर्शन 2 लाइन ऐसे डिवाइड था और यहां पे था 1 2 3 4, ठीक है। अब एक बात को समझो, एक रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो आपने कहा एक रेक्टेंगल बनाने के लिए सर मुझे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 2 मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए, यही तो चाहिए होता है। बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में निकालना हो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे? आप बोलोगे सर आपके पास टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन से 4 में से मुझे कितनी चाहिए? 2 चाहिए। तो 4c2 मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है आपके पास? हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने ये लिख ली। वर्टिकल लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5। तो आप क्या बोलोगे? 5c2। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसको आप जब ओपन करके सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। भाई एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनसीआर का फॉर्मूला यही तो होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यही वाला फॉर्मूला मैंने यहां लगाया और मैंने कॉम्बिनेशन का यूज करके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल लिए, 60 आ गया। तो टोटल जो रेक्टेंगल बनेंगे इस पूरे की पूरी बड़ी इमेज से वो 60 रेक्टेंगल बनेंगे। अब अगर एग्जामिनर मुझसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि मुझे ये बताओ ऐसे कितने रेक्टेंगल्स है जो स्क्वायर्स नहीं है, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे? अगर आपको सिर्फ रेक्टेंगल्स वो निकालने जो स्क्वायर नहीं है, तो टोटल जो रेक्टेंगल है वो कौन से हैं? वो है 60। और अभी जब मैंने आपको 2 मिनट पहले सॉल्व करके दिखाया था तो उसमें मैंने क्या बताया था, तो वहां हमने टोटल कितने स्क्वायर निकाले थे? टोटल हमने स्क्वायर निकाले थे वहां पे 20। तो 60 में से 20 माइनस कर दोगे तो 40 रेक्टेंगल्स आर सच रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक और करके देखो, मान लो आपको एक फिगर दे रखी है, ये आपको दे रखा है कि भाई बताओ 1 2 3 4 5 ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने और यहां पे आपने 1 2 3 4 ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपसे पूछा बताओ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे बनेंगे? एक रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो मुझे इन 6 लाइन में से 2 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इनमें से मुझे 2 चाहिए, तो 6c2 मल्टीप्लाई बाय 7c2। तो ये आपका आंसर आ गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब अगर एग्जामिनर आपसे बोले कि वो वाले रेक्टेंगल्स बताओ जो स्क्वायर नहीं है, तो इसको आप क्या करोगे? इसको आप स्क्वायर्स निकाल लोगे जो मैंने आपको अप्रोच बताई एंड देन आप उसको माइनस कर दोगे इसमें से। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा? सच रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स। तो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां सिखा दिए हैं, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स,
काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स एंड काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर। तो तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। आई होप आपको ये शॉर्टकट अच्छा लगा है। इसकी हेल्प से आप एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो अपने एलआर के सेक्शन में। तो अगर चैनल पे वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड भाई अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि भाई सबको ये शॉर्टकट पता चल जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।